अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, तुर्किया ने अपने अकंजे हेल यूसीएवी को लेकर एक बहुत बड़ा टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसमें फर्स्ट टाइम मुराद 100A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार को इक्विप किया गया है और इसके साथ टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की गई हैं। मुराद 100A को लेकर बात करेंगे और इसके साथ साथ अकंजे यूसीएवी में एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी लेकर आई जाएगी, ताकि ये दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स को, दुश्मन के ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के काबिल भी हो और एक चीप इंटरसेप्टर आपके पास हो। और इसका हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बिकॉज पाकिस्तान भी अकंजे यूसीएवीज को यूज करता है। उसके साथ साथ इंडिया के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का हथियार हो सकता है। हम इस पर्सपेक्टिव की बात भी करेंगे कि पाकिस्तान का जो शाहपर 3 यूसीएवी है, या उसके बाद जो पाकिस्तान हेल यूसीएवी कैटेगरी के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम्स बना रहा है, उनमें ये मुराद 100 आईसा रेडार हमें देखने को मिल सकता है, या पाकिस्तान इसी की इंस्पिरेशन लेकर कोई अपना आईसा रेडार बनाएगा। तो दोस्तों, आईसा रेडार एक काफी ज्यादा अहम कंपोनेंट आजकल हो चुका है मिलिट्री की किसी भी डोमेन में, चाहे वो वॉरशिप्स हों, फाइटर एयरक्राफ्ट हों या ग्राउंड बेस्ड आपके रेडार्स हों। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार बुनियादी तौर पर एक ही वक्त में मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जो एक ही वक्त में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब जब एक ही वक्त में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आपके पास होती हैं, तो दुश्मन जब जैम भी करने लगेगा तो एक वक्त में वो 1 या 2 फ्रीक्वेंसीज को जैम कर लेगा, लेकिन सब फ्रीक्वेंसीज को जैम नहीं कर पाएगा। सो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करने की वजह से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स को जैम करना कंप्लीटली ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बिकॉज आने वाले वक्त में ऐसे नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स भी आ रहे हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स को भी तंग कर सकते हैं। हमने रिसेंटली पाकिस्तान को भी देखा कि पाकिस्तान ने AM350S नाम से ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को डेवलप किया है। उसके साथ साथ एक और एस बैंड आईसा रडार भी पाकिस्तान ने डेवलप किया है, जिस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। और पाकिस्तान एयर बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स पर काम कर रहा है। PFX में पाकिस्तान अपना तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाएगा, जबकि दूसरी तरफ तुर्की काफी पहले से ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स पर काम शुरू कर चुका था, और उसका नतीजा हमारे सामने मुराद 100A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार की सूरत में निकलकर सामने आता है। ये बुनियादी तौर पर एक छोटा आईसा रडार है, और इसके अलावा इसके डिफरेंट आगे वेरिएंट्स होंगे, कुछ F-16s में यूज होंगे। इसका जो लार्जर वेरिएंट होगा वो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में यूज होगा, लेकिन ये अकंजे के लिए आईसा रडार डेवलप किया गया है। इसके बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि इसकी रेंज 100+ किलोमीटर होगी। एक छोटा आईसा रडार है, ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स पर हामिल है, और सबसे पहले नवंबर 2022 में तुर्किया ने इसकी कैपेबिलिटीज अनवील की थी और इसे जेन्स ने रिपोर्ट भी किया था। देन मार्च 2024 में मुराद 100 आईसा रडार ने F-16 ब्लॉक 30 के साथ अपनी फ्लाइट्स कंडक्ट की थी, और अब इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है अकंजे यूसीएवी में। अकंजे यूसीएवी में आने के बाद एयर टू एयर मोड में ऑपरेट इसे करवाया जा सकता है, यानी कि अकंजे यूसीएवी एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है। उसके साथ साथ एयर टू ग्राउंड मोड आपको ये प्रोवाइड करता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और ये SAR कैपेबिलिटी आपको हाई रेजोल्यूशन मैप्स एक्वायर करने में मदद देती है। ये हाई रेजोल्यूशन मैप्स एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपनी टारगेट डेजिग्नेट करने में मदद देते हैं। उसके साथ साथ आर्टिलरी की डोमेन में, स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स बनाने की डोमेन में हाई रेजोल्यूशन मैप्स बहुत ज्यादा अहम है, और किसी भी सिविलियन या मिलिट्री शोबे में देखा जाए तो आपको हाई रेजोल्यूशन मैप्स और प्रिसाइज मैप्स, जिन पर आपको जो माउंटेनियस रीजन्स है उनकी एग्जैक्ट एल्टीट्यूड तक पता हो कि वो सतह समुद्र से कितने ऊपर है, और इस तरह के जितने भी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं आप उनसे आशना हो सकें। सो ये वो तमाम मोड्स जो मुराद 100A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इंडिया के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान भी अकंजे यूसीएवीज को इस्तेमाल करता है, और बहुत जल्द हमें पाकिस्तानी अकंजे यूसीएवी में ये आईसा रडार इक्विप्ड नजर आएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पास जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि एक हैवीवेट अटैक हेलीकॉप्टर है, उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा हथियार पाकिस्तान का हो सकता है, बिकॉज अपाचे हेलीकॉप्टर्स या इस तरह के जो दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए या तो मैन पैड्स यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ आजकल जो यूसीएवीज हैं उनको भी एयर टू एयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी कि पहले ड्रोन सिर्फ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करने के काबिल होते थे, लेकिन अब ड्रोन्स एयर टू एयर ऑपरेशंस करने के काबिल भी होंगे, और टर्किश मेड बोजदुगान गोक्तुगान जैसे मिसाइल्स इस पर इंटीग्रेट किए जा सकते होंगे। उस वक्त तक अगर पाकिस्तान फास्ट जैसा मिसाइल अपना डेवलप करता है तो वो भी इस पर इंटीग्रेट किया जा सकता होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर के लिए बहुत ज्यादा खतरा इस वजह से है, बिकॉज ये AN/APG 78
अपडेट लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार के साथ लेस है, जो एक वक्त में 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 16 टारगेट्स पर एक ही वक्त में एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर कर सकता है या रॉकेट्स फायर कर सकता है, उनको इंगेज करने के काबिल है। इस रडार की एलिवेटेड पोजीशन की वजह से ये टारगेट एक्विजिशन इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में अपाचे को बहुत फेवरेट करार दिया जाता है किसी भी किस्म की कॉम्बैट सिचुएशन के लिए। सो अगर आपके एनिमी के पास इतना ज्यादा बेहतर एक सिस्टम मौजूद है तो उसके मुकाबले में अकंजे के पास एयर टू एयर कैपेबिलिटी आना ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और इन फ्यूचर हमें यही मुराद 100 आइसा रडार पाकिस्तान के हेल यूसीएवी में देखने को मिल सकता है, जिसको गिट्स डेवलप कर रही है। अब हो सकता है वो शाहपर 3 का ही आगे एक इवॉल्व वर्जन हो, या वो शाहपर 4 की सूरत में एक बिल्कुल न्यू यूसीएवी हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स पर काम कर रहा है, सो हो सकता है हमें पाकिस्तान का सेल्फ मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार भी देखने को मिले। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।